हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस विद मेटल्स। देखिए, एटमॉस्फेयर में एसिड्स भी हैं, बेसेस भी हैं और मेटल्स हमारे घर घर में मेटल्स है, तो उनके रिएक्शंस होते हैं मेटल्स के साथ और मेटल्स को कर देते हैं कोर ऑफ। तो इसे हमें समझना जरूरी है, क्या बनता है, क्यों रिएक्शन होता है। देखिए, इसके लिए आई एम डूइंग एन एक्टिविटी। इसमें देखो, एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया है यहाँ पर एक कोई भी एसिड ले लिया, मान लो H2SO4 डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट मीन्स पानी में मिलाया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, ठीक है। और उसमें डाल दिया है हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स। कैसे? जिंक के ग्रेन्यूल्स, जिंक के टुकड़े डाले हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स, राइट। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ रिएक्शन होगा और जिंक ग्रेन्यूल का और एसिड का, इन दोनों का रिएक्शन होगा और गैस बनेगी। वो गैस इधर से आएगी और यहाँ हमने लिया है सोपी वाटर, साबुन का पानी। अब वो गैस के बबल्स इधर से निकलेंगे और यहाँ बबल्स बन के निकलेंगे बाहर। जो गैस होगी वो बबल्स की फॉर्म में निकलेगी। यहाँ हमें लेके जाना है एक बर्निंग कैंडल ले जाएंगे। तो बर्निंग कैंडल क्या होगा? बर्निंग कैंडल के साथ इट बर्न्स विद, ये जो बबल्स हैं ये क्या किससे जलेंगे? बर्न्स विद पॉप साउंड, POP, पॉप साउंड के साथ जलेंगे। पॉप साउंड के साथ बस्ट होंगे, पॉप ऐसे करके, ठीक है। सो क्या हुआ है यहाँ पर? देखिए, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें डाइल्यूट H2SO4 लिया, पानी में मिलाया H2SO4, उसमें डाला है हमने जिंक ग्रेन्यूल। यानी हम रिएक्शन देख रहे हैं एसिड का, ये रहा एसिड विद मेटल के साथ। तो क्या बना? कुछ बना होगा और एक गैस निकली है, वो गैस जल रही है पॉप साउंड के साथ। तो देख लेते हैं क्या क्या बना है। पहले इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले लिखता हूं H2SO4 प्लस Zn। देखिए, H2SO4 है, ये पानी में मिलाया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं एक्वस। जिंक है, ये सॉलिड ग्रेन्यूल्स है, ठीक है, लगा लिया प्लस। अब क्या होगा? हमने जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी उसमें हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव था जिंक हाइड्रोजन से अबव था। ये डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। सो हाइड्रोजन यहां से हाइड्रोजन को किक आउट और खुद जुड़ जाएगा SO4 के साथ। देखिए, H2 को निकाल दिया और बन गया है ZnSO4 एक्वस और हाइड्रोजन H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस विल बी रिलीज्ड। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या बन गया? अब पहले डाइल्यूट H2SO4 लिया था, उसके बाद बन गया यहाँ ZnSO4 बन गया है। जो गैस है वो इवोल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस, जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है ये। और ये बन गया अपना सॉल्ट, इसको बोलेंगे सॉल्ट। और ये बनी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये है एसिड अपना, कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। और दूसरा यहां पर लिया जिंक मेटल, तो ये लिया मेटल। तो देखिए, एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन बन रहा है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या बनेगी? एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो मैं लिख सकता हूं एसिड होगा प्लस मेटल होगा तो बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये बनेगी अपनी, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए सब? इजी है इसको समझना। आ जाता है। स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि कौन से मेटल्स के साथ
ये एसिड में से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो देखिए हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज थी उसमें था का, ना, का, मांगे, अल्लाह, जाने, फरियाद, सुनो, प्रभु, हमारी, छाप, कॉपर, HG, AG, AU और PT, ऐसा था हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन इज हियर, ये रहा हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन से अबव जो भी मेटल्स हैं, हाइड्रोजन से अबव जो भी मेटल्स हैं, दे विल रिलीज हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। एसिड में हाइड्रोजन होता है, देखिए एसिड है उसमें हाइड्रोजन है। यहां पर जो मेटल्स होंगे वो अगर हाइड्रोजन से अबव वाले होंगे, हाइड्रोजन से अबव है जिंक, सो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, अगर यहां पर जो मेटल ले रहे हैं वो हाइड्रोजन से नीचे है, जैसे कॉपर, HG, AG, तब हाइड्रोजन गैस से नीचे है वो, तब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद मेटल्स। मेटल्स के साथ देख रहे हैं, तो हमने देख लिया था कि एसिड का रिएक्शन विद मेटल्स क्या बनता है। अब देख रहे हैं बेस का रिएक्शन विद मेटल। सो बेस लेंगे, एक्वस मीन्स पानी में मिलाया हुआ, मेटल इन सॉलिड फॉर्म लेंगे और उससे बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो बेस हो चाहे एसिड हो, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही बनता है। ठीक है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए कैसे बनता है, यहां पर हमने इस टेस्ट ट्यूब में लिया मैंने डाइल्यूट NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में मिला के ले लिया और डाल दिया हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स, मेटल डाल दिया। नाउ यहां से कोई गैस बनेगी, वो इधर आएगी इस टेस्ट ट्यूब से होते हुए और बबल्स आएंगे, उनका हम कैंडल ले जाएंगे तो कैंडल कैसे बर्न होगी, विद पॉप साउंड। ये सोपी वाटर है, सोपी वाटर में बबल्स अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम इक्वेशन लिखते हैं इसकी। व्हाट इज इक्वेशन, बेस लिया हमने NaOH, वो भी एक्वस मीन्स वाटर में मिलाया हुआ, देन मेटल जिंक, वो भी सॉलिड। ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो यहां मैं ले रहा हूं 2, तो 2H से बन गया H2। ठीक है, ये बन गई गैस, राइट। अब ये बनेगा दूसरा कंपाउंड Na2। ठीक है, ZnO2, Na2ZnO2। देखिए यहां पर 2 O हैं तो 2 O हो गए, एक जिंक है, 2 Na है तो 2 Na है, और इस Na2ZnO2 दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, एंड दिस इज फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लेते हैं इसको। बेस का रिएक्शन विद मेटल और स्पेशली सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।